जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, अगर गुरु जी हमारे जीवन में ना होते तो सोचो क्या होता। हमें एक राह नहीं मिलती, हम हमेशा भटकते रहते, कभी इधर तांत्रिक के पास तो कभी उधर तांत्रिक के पास। बहुत संगत भटक रही है, बहुत संगत गुरु जी के मिलने के बाद गुरु जी पे विश्वास नहीं कर पा रही है। काफ़ी संगत का ये कहना है कि जैसे हम गुरु जी से जुड़े हैं तो हमें नेगेटिव टाइटल देखने को मिलते हैं यूट्यूब पे, लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी। वो आपके सालों पुराने जड़ को, सालों पुराने आपके जो आपके साथ किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, वशीकरण किया है, गुरुजी उसको आपको बता रहे हैं और उसको गुरुजी धीरे 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 खत्म कर रहे हैं। संगत जी, आज के टाइम पे लोगों की जेलस और लोगों की घृणा आपस में इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि एक दूसरे को मारने के लिए भी उतार है, तंत्र तंत्र करके। हाल ही में हमारे पड़ोस में ऐसा हुआ था, बताना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा ही तांत्रिक करके उन्हें उनके लड़के को पागल बना दिया और आज उनके परिवार में खाने के मोहताज हो रखे हैं वो। तो संगत जी, आज के टाइम में जेलस इतनी बड़ी हुई है। अगर गुरुजी आपको तंत्र मंत्र से जुड़े रिलेटेड कुछ भी, आपको अगर सत्संग या पाठ सुनवा रहे हैं, संगत जी सबसे बड़ी शक्ति होती है शिव पुराण के पाठ की। इससे सभी तंत्र मंत्र क्रियाएं आपकी समाप्त हो जाती है अगर आप इसे सुनते हो। और संगत जी, जो भी कोई दुष्ट आत्मा आपको पीछे लगाई जाती है तांत्रिक क्रिया करके, कुछ भी करके, तो संगत जी इससे आपको बहुत मुक्ति मिलती है और संगत जी आपका एक रक्षा कवच करता है। काफ़ी संगत के हमें मैसेज आते हैं कि संगत जी, जब से हमने आपके शिव पुराण का पाठ सुनने की शुरू किया है तब से हमारी लाइफ पूरी चेंज हो गई है, पूरी चेंज हो गई। तो संगत जी, आप भी आज से ही सुनो और गुरु जी पे विश्वास रखो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि डेली सुबह 9 बजे शिव पुराण के पाठ की सेवा आपको मिले। जय गुरु जी। नानी पक्षस्य नाभरूपी प्रतिष्ठितः गोक्षरबलबलस्य धाडी फन्ता यथाग्रमवधदलभस्य जय तस्य च दलानि षट्विधुर्मनगरस्य वर्णावधस्य ललितमः। तत्पश्चात गोदग्ध के समान गोदुग्ध के समान उज्ज्वल कमल के 10 तलों का चिंतन कर उसमें क्रमशः ढ से लेकर फ तक के अक्षर अंकित हैं। इसके बाद नीचे की ओर दलदल वाले कमल के 6 दल हैं, जिनमें भ से लेकर तक अक्षर ल से अक्षर अंकित हैं। इस कमल की कांति धूम रहित अंगार के समान है। मूलाधार बिंदु से मवसे यथाक्रम विकारादि संक्रांता वर्ण प्रणमय स्थिता अतरिक्ष स्थिता विदेशु यथावितम मन है तथा देवी देवम च चिंतराय द्वय धिया। मूलाधार में स्थित जो कमल है उसकी कांति स्वर्ण के समान, उसमें क्रमशः व से लेकर स तक के अक्षर 4 दलों के रूप में स्थित है। इन कमल में अपने मन से रमे, उसी में महादेव और महादेवी का निधि बुद्धि से चिंतन करे। अंगुष्ठ मात्र ममला दिव्यमान समन्ततः शुद्धदीप शिखाकारम स्वक्ते पूर्ण मंडितम इंदु रेखा समकारम तार रूपमथापि वा निवार शोक सदृश्यम बीज सूत्रम भव्यवः कंदब गोलकारम तुषार कणि कोपकम श्रिय तत्व विजयम ध्याता यद्यपि वाच्छति तत्व तत्व धिवापे मूर्ति स्थूला विच्यते सदा शिवंता ब्रह्माता भवते मुष्टि मूर्तिहा शिवस्य मूर्तिः स्थूला शिव शास्त्रे विनिश्चिता घोरा मिश्र प्रशांति च मूर्तिस्य मुनीश्वरा फला चिंतवः चिंता विशारदे घोरश्चिंत चिंततः कुर्यु पाप रोग परीक्ष्यम चिरेण मिश्रे सौम्ये तु न सत्यो न चिरादपि सौम्य मुक्ति विशेषण शांति प्रज्ञा संति सिद्धंति सिद्ध मात्र क्रमशो नात्र संशय। उनका स्वरूप अंगूठे के बराबर निर्मल और सब ओर से दीप्तिमान है अथवा शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाला है और अपनी शक्ति से पूर्णतया मंडित है। अतः चंद्रलेखा तथा तारा के समान रूप वाला, निवार के सींग तथा कमल नाल से निकले सूत के समान है। कदम के गोलक और ओस के कारण उनकी उपमा दी जा सकती है। वह रूप पृथ्वी और आदि तत्वों पर विजय प्राप्त करने वाला, ध्यान करने वाला पुरुष इस तत्व पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है। उस तत्व के अधिपति की स्थूल मूर्ति का चिंतन करें। ब्रह्मा से लेकर सदाशिव पर्यंत तथा भव आदि 8 मूर्तियों में शिव शास्त्र में शिव की स्थूल मूर्तियां निश्चित की गई हैं। मुनीश्वरों ने उन्हें घोर, शांत और मिश्र 3 मूर्तियां 3 प्रकार की बताया है। फल की आशा न रखने वाले ध्यान कुशल पुरुषों को उसका चिंतन करना चाहिए। यदि घोर मूर्तियों का चिंतन किया जाए तो शीघ्र ही पाप और रोग का नाश करती हैं। मिश्र मूर्तियों में शिव का चिंतन करने पर चिरकाल में सिद्धि प्राप्त होती। सौम्य मूर्ति में शिव का ध्यान सिद्धि प्राप्त होने में न तो शीघ्रता होती है न विलंब होता है। सौम्य मूर्ति में ध्यान करने से विशेषता मुक्ति, शांति और शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। क्रमशः सभी सिद्धियां प्राप्त होती है, संशय नहीं थी। श्री महाप्राण सप्तम वायव्य संहिता उत्तम खंडे योगतो विघ्नो उत्पत्ति वर्ण नाम इष्टोध्याय। इस प्रकार श्री महाप्राण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता में उत्तरखंड में योग गति में विघ्नोत्पत्ति वर्णन नामक 38वां अध्याय पूरा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ केन चतवारिशोध्याय 39वां अध्याय।
ध्यान और उसका महिमा, योग धर्म और शिव योगी का महत्व। शिव भक्तियाँ, शिव के लिए प्राण देने तथा शिव क्षेत्र में मरने से तत्काल मोक्ष लाभ का कथन। उपनिवा श्रीकंठनाथम समर्थम सद्य स्वार्थ सिद्धिया प्रसिद्धि मतवेग निध्यांति योगिनः सेथम मनसा केचित् स्थूल ध्यानं प्रकुर्वन्ते स्थूलेन निश्चय चेतो भवत् सूक्ष्मेतो तत्सिरम शिवेतु चिन्तिते साक्षात् वा सिद्ध्यन्ति सिद्धिः मूर्तिरेषु ध्यातेषु शिवरूपं चिन्त्यते लक्ष्मीं मनसा सवथे तदा पुनः ध्यामादौ सविष्यं ततो निर्वश्य जगुः तत्र निर्वश्यं ध्यानं नतस्यं सदा मतं बुद्धेः सन्तति काश्चित्मित्यवधिते ते निर्वश्य बुद्धिः केवलः प्रवर्तते तस्मात् विश्यं ध्यानं बालककीर्णाश्रम सूक्ष्मांशं निर्वश्यं नापरं परमार्थता यदा सविष्यं ध्यानं तत्कार समाश्रम निराकान्त संवति ध्यानं निर्वश्यं ततं निर्विजं च सविजं च तदेव ध्यान मुच्यते निरिकारस्येन साकारस्यस्ततः तस्मित् विषम ध्यान मादो कृत्वा संबीजिकम् अतः निर्वश्यं कुर्यान् बीज सर्वसिद्धये प्रणामे सिद्ध्यन्ति दिव्य शान्तपदे क्रमात् शान्ति प्रशान्ति दिवस्य प्रजाते तत्परम शमय सर्वप्रथम चैव शान्तिरित्य भिद्यते तमसो विनाश प्रशांति परिगेते भ्रंत प्रकाशो सो दीप्तिरित्य भिद्यते स्वसता तु बुद्धि प्रसाद प्रकीर्तिता करणे पिच सर्वाणि सभ्रन्ति च बुद्धि प्रसाद क्षिप्रं प्रसानि भवन्ते ध्याता ध्यानं च ध्येय यथा ध्यान प्रयोजनम यत्सृष्ट्यं ज्ञात्वा ध्याता ध्यानं समर्चित ज्ञान वैराग्य संपन्न नित्यव्याकृत मानसः श्रद्धान प्रसादम ध्याता साधनो तथा ध्येय चिंताय समृतो धात्वा शिव चिंता मुहुः योगे व्यस्तरापि तथा पापम विनाश्येत ध्याता षण्मात्रं श्रद्धाय परमेश्वरम अविष्टं मनसा ध्यानमित्य भिद्यते बुद्धि प्रवाहं कृत्य ध्यानस्य विलंबनम ध्येयमिच्यते शब्दं साम स्वयं शिवम विमुक्ति प्रत्यं पुरुषं चानिद्यकम शिव ध्यानस्य पूर्णस्य साधुत्व प्रयोजनम यास्मात् सौख्यं च मोक्षं च ध्यानोत्पत्तिं वाप्त्यं तस्मात् प्रत्यक्ष ध्यानमुक्त भवेन्नरः नास्ति ध्यानं विना ज्ञानं नास्ति ध्यान योगिनः ध्यानं ज्ञानं च यस्ति दीनस्थान भावनेव ज्ञानं प्रसादमेकं शेषो विपादि वर्जितं योगाभ्यासं युक्तस्य योगनिसं सिद्ध्यति प्रश्नं शेष पापन ज्ञान व्यानि विमर्ति पापहन्त बुद्धिनां त्यागापि दुर्लभः यथा वमिदित्वं शुष्कमार्द्रं च निर्धेयत तथा शुभं कर्म ध्यान विद्या क्षणात् अत्योलपि यथा दीपः सुमनश्येतमः योगाभ्यासोपि महापापं विनिश्यत ध्यायता क्षणमात्रं वा श्रद्धा परमेश्वरं यदवेत संरक्ष्यस्यान्यतो ध्यानं विद्यते नास्ति ध्यान समं तीर्थ नास्ति ध्यान समं तपः नास्ति ध्यान समं योगतमचरेत तीर्थानि तोय पुराणानि देवानि पुरुषान् मरणमे योगानि न प्रबधन्ते स्वमात्म प्रत्यय कारणत योगिन च वपु सूक्ष्म पर्वते परक्षमरेश्वरम् यथा स्थूल मुक्ताम मृत्यकाष्ठते परिकलित्वं यथेतांश्वरः राज्ञ प्रियस्यानुभहेश्वरः तथा अर्थ्यान् निरता प्रिशान् शोभिनः कर्मितः बहिष्कारा यथा लोके नाति फल भोगिना दृष्ट्वा नरभवने तदपि कर्मिणः यथान्तरे विपहन्ते ज्ञानो योगार्थ मुदितः योगस्य ध्योगमात्रेण रुद्रो गमिष्यति अनुभय सुखम तत्र सा जातो योगिनां कुलहे ज्ञान योगं पुनर्लब्ध्वा संसार गति इमर्तते गुरुसि योगस्य या गति लभते नरः नागति व्यगतिमपि समृद्धि महामखे द्विजनं वेदविदुषं कोटि संपूज्य तत्फलं भिक्षा मात्र प्रदाने तत्फलं शिवयोगिने यज्ञ गुरुदानिषु तेतुममिषु यत्फलं योगिना विचमादयनेन तत्समस्तं फलं लभेत ये चावेदं कुर्वन्ति विमूढा योगिनं श्रोतुं व्यवस्थे प्रबन्धे नरकेशं भिक्षा तिसति चरति व्यक्ता स्यापावदेसे योगिनं संशत या पापिने दण्डेः सुमता मत्यः ये पुनः सत्तं भक्त्या भजन्ति शिवयोगिनः ते वदन्ति महाभुग्नन्ते योगन्ते च शांकरं भगवती विनसा समुच्चय शिवयोगिनः प्रतिशून्य पाध्येशय प्रावण्यदपि योगधर्मः संसारत्वाद भेद्य पाप मुद्रे व्रजन्त दुर्विज्ञाहं तथा पापेन योगिनः न लिप्यन्ते च पापोघे पद पत्रं यथाभसा यस्मिन् देशे वसने शिवयोगरतो मुनिः सोऽपि देशो भवद्वद सपुत इति के पुनः तत्सर्वं परित्यज्य कृतमन्ये सदिचाक्षिणा सर्वदुःखप्राणाय शिवयोगं संवास्य सिद्ध योगी फलो योगी लोकानां हितकाम्यः भोगन्मुक्तः यथा काम वेदत्र वर्तताम् अथा शुद्धमति मत्वा विश्वमेकं सुखं त्यक्त्वा वियोगिनी स्वेच्छा कर्मुचितां यतुसना मूर्ति मत्यो दशवर्तं च भूयसा स योगाभिरन्तं शिवक्षेत्रं समाश्रयते स तत्र निवासं यदि धीरमणा नरः प्राणं विनापि रोगाधे स्वयमेव परित्यज्य कृतांशनाशनं चैव भूत्वा चाङ्गं शिवनालये क्षिप्त्वा शिवतीर्थेषु स्वदेवं गहनात् शिवशास्त्रोक्त विधि प्राणेस्तु प्रत्येज सद्य एवं विचित नात्र कार्याणा विचारणः रोगदेवर्ते विवशा शिवक्षेत्र समाश्रिता विवते यदि सोप्यन्ये मुच्यते नात्र संशय यथा हि मरणं श्रेष्ठमुशन्ते नशन्त्यभिः शास्त्र विषम्पे धीरेण मनसा क्रियते यतः शिवनिन्दार्थे हत्वा पीडिता स्वयमेव वा यस्तत्ते जेतुषु प्राणान् स भूय प्राज्यते शिवनिन्दार्थं हतुमक्षक्तु यः स्वयं मृतः सदैव प्रमुच्यते सक्त
कुल संहिता शिवार्थे प्राणेन शिव भक्तिमर्थ वहा न तेन सदृश्य कंचित मुक्त मार्ग स्थितो नरहा तस्मिन् गत्र मुक्तस्य संसार मंडलात् तदृशमोपाये कथम अवलंबे वहा षडवशुद्धि वित्तप्रातो वामृते यदि पशुमेवितस्य या कुर्योदोधवि मोकाम निवाशोचम प्रपेदे तदपुरादि विशेषता शिवचार्यमथवा शिवद्यार्थ मेव च मेवा खनिदा भुवि तदयं देधा शुच्यागनः शिपसु शिवस्तेव जेसा तेजः काष्ठलोष्टवत् अथेन्मापि च दुष्यकर्म चेतुसमिप्सं कल्याणमेव कुर्वितं शक्त्या भक्तांश्च तर्पयेत् धनं तस्य भजेषु शैवी चित्तस्य संतत्वि नास्ति चित्त शिव दधातु संततिः। उपमन्यु कहते श्री कृष्ण ग्रंथ का स्मरण करने वाले लोगों की मनोरथ की सिद्धि का तत्काल हो जाती है। ऐसा लोग जानकर योगी ध्यान अवश्य करते हैं। कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप के चिंतन में लगकर जब चित्त निश्चल हो जाता है तब सूक्ष्म में स्थिर होता है। भगवान शिव का चिंतन करने से सिद्धियां प्रत्यक्ष हो जाती हैं। अंत मूर्तियों का ध्यान करने से शिव रूप का चिंतन करना चाहिए। जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। ध्यान पहले सब विषय होता है फिर निर्विषय होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष करते हैं। इस विषय में सत्पुरुषों का मत है कोई भी ध्यान निर्विषय नहीं होता। बुद्धि की कोई प्राय रूपा संतति ध्यान कहलाती है। इसलिए निर्विषय बुद्धि केवल निर्गुण निराकार ब्रह्मा में प्रवृत्त होती है। सविषय ध्यान प्रातः काल में सूर्य किरणों का समझौती का आश्रय लेने वाला होता है तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्म तत्व का अवलंबन करने वाला होता है। इन दो के सिवा और कोई ध्यान वास्तव में नहीं आता। सविषय ध्यान साकार स्वरूप का अवलंबन करने वाला निराकार स्वरूप का बोध अनुभव है। यह निर्विषय ध्यान माना गया है। सविषय और निर्विषय ध्यान ही क्रमशः सबीज और निर्बीज कहा गया है। निराकार का आश्रय से निर्बीज और साकार का आश्रय से सबीज की संज्ञा की गई। पहले सबीज और सविष और निर्बीज का अंत में सिद्धि के लिए निर्बीज का ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम करने से शांति और दिव्य सिद्धि प्राप्त होती है। उनके नाम में शांति शांति द्वितीय प्रसाद सप्तम समस्त आपदाओं के शमन को शांति कहा गया है तथा तम का ज्ञान का भीतर से नाश पर शांति है। बाहर और भीतर के ज्ञान का प्रकाश होता है अतः उसका नाम द्वितीय और बुद्धि की जो स्वस्थता निष्ठा होती है उसका प्रसाद कहा गया है। बाह्य और भ्यंतर सहित जो समस्त कारण है वह बुद्धि के प्रसाद से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ध्याता ध्यान ध्येय और ध्यान प्रयोजन इन चारों के जानकर ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान करे जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न है सदा शांतित रहता है। श्रद्धालु जिसकी बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो उसके सिद्ध सत्पुरुषों ने ध्याता कहा है। ध्यम चितायम यह धातु है। इसका अर्थ है चिंतन। भगवान शिव का बारंबार चिंतन करना ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है उसी प्रकार पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धापूर्वक विषय चित्त से परमेश्वर का चिंतन करता है उसी का नाम ध्यान है। बुद्धि के प्रारूप ध्यान का जो लंबन आश्रय है साधु को धातु ध्यान कहते हैं। स्वयं शाम सदाशिव ध्याय है। मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अनिमा ऐश्वर्य की उपलब्धि है। पूर्व ध्यान शिव ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं। ध्यान से सौख्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सब छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता। जिसने योग का साधन नहीं किया उसका ध्यान सिद्ध नहीं होता है। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्ति से भव सागर को पार कर लिया समस्त उपाधियों से रहित निर्मल ज्ञान और एकाग्रता पूर्ण ध्यान योग अभ्यास के योगी को सिद्ध करते हैं। जिसके सारे पाप नष्ट होगी उसी की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में रहती है। जिसकी बुद्धि पाप से दूषित है उसके लिए ज्ञान और ध्यान की बात दुर्लभ है। जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी लकड़ी और गीली लकड़ी को जला देती है उसी प्रकार ध्यान अग्नि शुभ और शुभ कर्म को भी क्षण भर में दग्ध कर देती है। जैसे छोटा दीपक भी महान अंधकार का नाश कर देता है इस प्रकार थोड़ा अभ्यास भी महान पाप का विनाश कर देता है। श्रद्धा पूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने पुरुष को महान श्रेय प्राप्त होता है। उसका अंत कहीं नहीं है। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है। ध्यान के समान कोई तप नहीं। ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इस ध्यान अवश्य करें। अपनी आत्मा में परमात्मा का बोध प्राप्त करने के लिए योगीजन केवल जल से भरे हुए तीर्थों और पत्थर एवं मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते हैं। देव और अवगान करते हुए आत्मदेव के भजन में लगे रहते हैं। जैसे अयोगी पुरुषों को मिट्टी और काठ की आदि बनी हुई स्थूल मूर्ति का प्रत्यक्ष होता है उस प्रकार योगी को ईश्वर के प्रति सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन। जैसे राजा को अंतःपुर में विचरने वाले स्वजन प्रियजन प्रिय होते हैं उसी प्रकार बाहर के लोग उतने प्रिय नहीं होते। उसी प्रकार भगवान शंकर को अंतःकरण में ध्यान लगाने भक्त अति प्रिय है। उच्चारों का कर्म कांडी नहीं। जैसे लोक में देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरुषों के फल का उपभोग नहीं कर पाते केवल अंतःपुर के लोग भी उसके फल के भागी होते हैं। उसी प्रकार बाह्य कर्म पुरुष भी उसको फल नहीं भोगते हैं। वह ध्यान योगियों को सुलभ होता है। ज्ञान योग की साधना के उदित हुआ पुरुष यदि बीच में मर जाए तो वही योग के लिए उद्योग करने से रुद्र लोक में जाएगा। वहां दिव्य सुख का उपभोग करके वह फिर योगियों के कुल में जन्म लेगा और पुनः ज्ञान योग को पाकर संसार सागर को लांघ जाएगा। योग का जिज्ञासु पुरुष भी जिस गति को पाता है उसे यज्ञ करता संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी नहीं पाता। करोड़ों वेद वेता द्विजों की पूजा करने से जो फल मिलता है वह एक शिव योगी को भिक्षा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ अग्निहोत्र दान सेवन और होम इन सभी पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह सारा शिव योगियों को अन्न देने मात्र से हो जाता है। जो मूढ़ मानव शिव योगी की निंदा करते हैं श्रोता ये सहित नरक में पड़ते हैं और प्रलय काल तक वहीं रहते हैं। श्रोता के वन पर शिव योगी की निंदा का वक्ता हो जाता है। इसलिए महापुरुषों के मत में निंदा को सुनने वाला महापापी दंडनीय है। वह महान भोग पाते हैं और अनंत शिव योगी उपलब्धि करते हैं। इसलिए भोगार्थी मनुष्य को चाहिए कि वह रहने को स्थान खान पान शैया ओढ़ने बिछाने सामग्री आदि देकर शिव योग का सत्कार करे। योग धर्म से प्रबल है अतः पाप रूपी मुद्गरों से उनका भेदन नहीं हो सकता। योग धर्म पाप और मुद्गरों से अंतर समझना चाहिए। जितना वज्र और तंदुल में
अंत है। अतः योगी जन पापों और ताप समूह में उससे लिप्त नहीं होते, जैसे कमल का पत्ता पानी से नहीं। शिव योग परायण मुनि जिस देश में नित्य निवास करता है उस देश में पवित्र हो जाता है। वह फिर उसकी पवित्रता में विषय में कहना ही क्या आता है। चतुर एवं विद्वान पुरुष सब कृत्यों को छोड़कर संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाने के लिए शिव योग का अभ्यास करें। जिनका योग फल सिद्ध होता है वही योगी यथेष्ट भोगों को भोग कर समस्त लोगों के हित की कामना से संसार में विजय तथा अपने स्थानों से रहे और विषय सुख को अत्यंत तुच्छ समझकर छोड़ दे। वैराग्य योग से स्वेच्छा पूर्वक कर्मों का परित्याग करे। जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपने वित्तीय को निकट जान ले, उसे योग स्थान में संलग्न शिव क्षेत्र का आश्रय जाना चाहिए। वह मनुष्य धीरे चित होकर वही निवास करता है तो योग रोग आदि के बिना भी स्वयं ही प्राणों का परित्याग कर देता है। कर सकता अनुष्ठान करने शिव अग्नि में शेष की आहुति देकर शिव तीर्थ में गान करते हुए शरीर को उन्हीं के जल में डालकर शिव शास्त्रोक्त विधि से जो प्राणों का त्याग करता है वह तत्काल मुक्त हो जाता है। उसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं था। जो रोग आदि से विवश होकर शिव क्षेत्र की शरण लेता है उसकी यहाँ मृत्यु हो जाए तो वह मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए लोग अनशन आदि से शिव क्षेत्र में श्रेष्ठ मरण की कामना करते हैं, क्योंकि शास्त्र पर विश्वास करके धीर हुए मन से उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की जाती है। शिव की निंदा करने वाले को आक्रांत करके अथवा स्वयं निंदा व्यथित होकर कठिनाई से त्याग की जाने प्राणों का त्याग कर देता है, वह पुनः जन्म नहीं लेता। शिव निंदा करने वाले को आक्रांत करने में असमर्थ है। जो स्वयं मर जाता है वह 21 पीढ़ियों के साथ स्वयं मुक्त हो जाता है। जो शिव के लिए था शिव भक्त के लिए प्राण त्याग करता है वह उसके समान दूसरा मनुष्य मुक्ति मार्ग पर स्थित नहीं है। इस कारण इस संसार मंडल से इसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती है। इनसे उपाय का किसी विलंबन करके विधिवत षड्व शुद्धि को प्राप्त यदि कोई मनुष्य मरता है तो अन्य पुरुषों प्राणियों के समान तथा पशुओं के समान औधर्य दैहिक संस्कार नहीं करना चाहिए। विशेषतः उसके पुत्र आदि को उसके मनुष्य की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे पुरुष के मृत शरीर को धरती में गाड़ दे, पवित्र अग्नि से जला दे या शिव स्वरूप जल में डाल दिया था काष्ठ मिट्टी के ढेले के भांति उसमें फेंक दे, इसमें सबके बराबर है। यदि ऐसे पुरुष के उद्देश्य में कभी कोई कर्म की इच्छा हो तो दूसरा कल्याण ही करे, अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को तृप्त करें, उसके धन को शिव भक्ति ग्रहण करे यदि उसकी संतति शिव भक्तों से ग्रहण कर सकती है। यदि ऐसा संभव ना हो तो धन भगवान शिव को समर्पित कर दे, परंतु उसकी पशु संतति उस धन को ग्रहण न करे। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरखंडे शैव योग वन नाम 44 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत शैव योग वन में 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब 44 अध्याय 40वां अध्याय। वायुदेव का अंतर ध्यान होना, ऋषियों का सरस्वती में अवभृत स्नान और काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी का होने सिद्ध प्राप्ति की सूचना देकर मेरु के कुमार शिखर पर भेजना। सूतवाचिति स विजित मन्यो देवानो रधिगत विपादे ज्ञान योग मुनिभ्य प्रणिभुक्तभ्य उद्वात्मा सपदि वेति वायु समत हितभूत तथा प्रभात समय नमिशन स्थापोधनः तत्रास्ते विव्रतम कर्तुम सर्वं एव समुद्यो तथा ब्रह्मा समादिशम देवी साक्षात् सरस्वती प्रसन्नता स्वादु सलीला प्रवर्तना नदी शुभा सरस्वती नदी दृष्ट्वा मुन्यो अष्टमांसः समाप्य अस्त्रं प्राब्धं चकुत्सवगानम् अथम सर्प्य देवी सन्य सलीले शिवा समरत्न पूर्वप्रतन्ता युवानसी प्रति तदते हिमवा तदते प्रतन्ति दक्षमुख्यं दृष्ट्वा भगीरथं तत्र स्नात्वा तिथ्रोतयुः ततो वाराणसी प्राप्य मुदिता सर्वैवता तरुत्तर प्रभावे गंगाभे वगाहे च अविमुक्तेशं लिंगं दरुष्टाभिच विदाता प्रातमुदस्ते दुर्दृश्य विभास्वरं सूर्यकोटि प्रतिकर्षं तेजोदेव महादुतम् अत प्रभावितं व्यात सर्वगन्धरम् अत पशुपाता सिद्धं वशं च विग्रह मुन्यविद्य दशलीना तेजसे तत विल्यमानेषु तवेषु मामत्सुं सधिरसरोदते तेतस्तमेवाभूत् तदृष्ट्वा मादस्य निमश्य निराशय किमदस्य जानतो योभुवन ब्रह्मावन प्रति प्रागवेशं तु गमतवन लोकपावन दर्शन निमश्यणां संवाद नमस्ते महात्मन शुद्धा बुद्धि ततास्तेषां सांभे सानुचरे शिव समाप्ति चापि तंत्रस्य दीर्घपूर्णस्य शास्त्रीणाम् विज्ञाप्य जगतं धोत्रे ब्राह्मणे ब्रह्मा योनि स्वकार्ये तदुंगत जगाम स्वपुरं प्रति यथा स्थागतो ब्रह्मा तंबुरनादस्य च परस्परं स्वगति योगेन पिपादमान्यो तबुतगति समोदयचरण गंधोर्वपेश्य सुकुमासे निशिष्विन तमसरदेव स्तवतस्य निवारिता मुन्यो ब्रह्मादवि दिवापाशनो मुमाशनाथ तंबुरन्न गाने प्रमता प्राप्य नारदा शौचने आगतो ब्राह्मण परमेश्वर ते उक्त्वा परमास स्पर्धा मैत्री च परमागता तेन अप्सरो गंधेश्वर समावृते उपमन्यितुं देवं नकुलेश्वर भ्रेशं भनति धातु जलम द्वादश मानव तम दृष्ट्वा षट्कुलहस्त नारदम अनिग्रोषणम प्रणम्य वासरम शंभो प्रवच्छु पनमितं स चवसर विमित्यो अंतराम गत्यमिति वदम्य परवस्थव्य पर्यादुत ततो द्वारि स्थिता वे ब्राह्मण्य तदान्यद्युहे तेन ते विमिश्रमे पिंडी भूयंड जन्मनः प्रविश्य दूरतो देवं प्रणम्य भूय दंडवत समीप तदुंगता परिवत्य प्रतिस्थरे तत्रास्ते विस्थान पृष्ट्वा कुशलं कमलासना वृतांत वो मया ज्ञातं वायुर्वे विनोयत भविति किं कृतं पश्चात्
शान्तुरेते अन्तर्हिते सति इत्युक्ति देवेशे मुनियो भविताविरं गंगातीर्थस्य गमनं यात्रा वाराणसीं प्रथमं दर्शनं तत्र लिङ्गानं स्थापितं सुरेश्वरे अमिकृष्यापि लिङ्गमर्चनीयं संकृता आकाशे मतस्य तेजस्य दर्शनं मुनीनां विलीयते निरोधं तेजस्तते यातनावेदं तस्य चिन्तनास्ति चर्माभिः सर्वे सविस्तारं तस्य प्रणामि मुहुः मुनिभिः कथं श्रुत्वा विष्कम्य चतुर्मुखा कम्पित्वा क्षीरं पञ्चवति गम्भीर्यगृहा प्रसादयुष्माकं सद्विश्वपरः भवदेव सत्येन चर्माति प्रभु प्रसादमुखभूत इति प्रसादशुचितं वाराणस्यां युष्मादं दृष्ट्वा दिव्य दीप्तमान् तल्लिङ्गसंहितं साक्षतेजो महेश्वर परं तत्र लीनाश्च मुनेः श्रोत्र पाशु प्रतथा मुक्ता भगवते स्वतःनिष्ठिका दत्त किल्बिषा प्रापणे यथा मुक्तिविचिरावृत्तपि यस चायमर्त्य सुच्यति युष्मदेष्टेन तेजसा तत्र वा कालय वेश देवादुत्पन्न समयम प्राणत दक्षिण मेरो शिखरम देवी सतम। सूची कहते हैं इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले मुनियों से यदुकुल नंदन श्री कृष्ण ज्ञान में प्राप्त किया था। उसी ब्राह्मणता में बैठे हुए मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव उसी प्रकार तत्का सायंकाल आकाश में अंतर ध्यान हो गए। तंत्र प्रातः काल मिश्रण में समस्त तपस्वी मुनि सत्र के अंत में आयुभूत स्नान करके उदित हुए। उसी समय ब्रह्मा जी का देश साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में बहने लगी। सरस्वती नदी को देखकर उपस्थित होकर मुनि प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्र समाप्त करके अवगाहन कर दिया। उसी नदी के मंगलमय जल से देवता आदि का तर्पण करके पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए वे सबके सब वाराणसी पुरी की तरफ चल दिए। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दर्शन के बहने वाली भागीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उन्हें स्नान किया और भागीरथी के किनारे का मार्ग पकड़ आगे की ओर चले। तंत्र वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके उन्होंने विमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन तथा विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वे चलने को उद्भूत हुए तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा जो करोड़ों सूर्य के समान जान पड़ता था। उसने भी प्रभा के साथ संपूर्ण गंध को व्याप्त कर लिया। तंत्र जिन्होंने शरीर में भस्म वे सैकड़ों सिद्ध पाशुपत मुनि निकट जाकर उस तेज में लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने तेज तत्काल दृश्य हो गया। वहां पर अद्भुत घटना घटी और महान आश्चर्य के निवासी महेश्वरी किया गया है। इस बात को जानते ब्रह्मवन को चले गए। इनके जाने से पहले लोग पावन देव वहां जा पहुंचे। उन्होंने मिश्र निवासी ऋषियों का जिस प्रकार साक्षात्कार हुआ, जिस तरह उनसे उनकी बातचीत हुई, ऋषियों को शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार से पार्षदों सहित सांस राशि में लगी थी, उस प्रकार उन यज्ञ परायण ऋषियों का दीर्घ काल तक यज्ञ पूरा हुआ था। वे सभी जगत श्रेष्ठ ब्रह्मा जी को बताई। फिर उन्होंने कार्य के लिए उनसे आज्ञा लेकर उनके नगर को चल दिए। तदंतर अपने स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने में विवाद करने वाले तुम्बुरु और नारद जी के मध्यस्थता करने लगे। नारद जी के गान जनित स्वादन करते मध्यस्थता करने लगे। उसी समय में गंधर्व अप्सराओं से सेवित सुखपूर्वक बैठे थे। उस वेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया गया। इसलिए जब निवेशन निवासी मुनि वहां पहुंचे तो द्वारपाल ने द्वार पर रोक दिया। वे मुनि ब्रह्मा भवन से बाहरी पाशार भाग में बैठे संगीत गोष्ठी में नारद ने तुम्बुरु की समानता प्राप्त की। तब परम वनवेष्टि ब्रह्मा ने तुम्बुरु के साथ रहने की आज्ञा दी और वे परस्पर स्पर्धा को त्याग कर तुम्बुरु के परम मित्र हो गए। तत्पश्चात गंधर्व और अप्सराओं ने गिरे हुए नारद दुक्लेश्वर महादेव को वीणा गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तुम्बुरु के साथ ब्रह्मवन में उसी प्रकार निकल पड़े जैसे मेघों की घटा से सूर्यदेव बाहर निकलते हैं। उसी समय मुनिवर नारद को देखकर उसी 6 कुल में उत्पन्न हुए ऋषि ने प्रणाम किया। बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा हुआ था और वे बड़ी उतावली में थे और अतः उनके पूछने पर यही अवसर है, आप लोग भीतर आइए कहते हुए भी चले गए। तदंतर द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूसरे दंड की भांति पृथ्वी पर गिर कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास गए और चारों ओर से उन्हें लेकर बैठे। उन्हें वहां बैठा देकर कमलासन ब्रह्मा ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि तुम लोग सारा वृत्तांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ऐसा सब कुछ कहा है। ऐसा तुम बताओ। जब वायु ने तुम्हें कथा सुना दृष्टि हो गया तब उन्होंने क्या किया। देवेश्वर ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अविरत स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने वाराणसी की यात्रा करने देवेश्वर द्वारा स्थापित शिवलिंग और अविमुक्तेश्वर लिंग के दर्शन पूजन करने में आकाश में महान तेज पुंज के दिखाई देने और कतिपय महर्षियों के उसमें लीन होने फिर से तेज के अदृश्य होने की ब्रह्मा जी से बार बार प्रणाम करके कहा। साथ ही में बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार कर तेज को ठीक न जान सके। मुनियों कथन सुनकर विश्व श्रेष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में महर्षियों तुम्हें परम उत्तम परलौकिक स्थिति प्राप्त होने का अवसर आ गया है। तुमने दीर्घ काल तक सतत द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसलिए प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने का उस तेज पुंज के दर्शन कर जो घटना घटित हुई है उससे बात सूचित होती है। तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर दीप्तिमंती में तेज कहा था, वे साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था और महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में श्रोत और पाशुपत व्रत का पालन करने वाले जो मुनि जो स्वधर्म में पूर्णतः निष्ठा करने वाले हैं और जो पाप को दग्ध कर चुके हैं लीन होकर स्वस्थ और मुक्त हो गए हैं, इसी मार्ग में तुम्हें भी शीघ्र मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है। तुम्हारे लिए वह समय दैवश स्वयं उपस्थित सनत कुमार रास्ते मम पुत्र परमणि प्रत्यक्ष गमन
दुष्टनस्य नंदिनः पूरा सनत कुमार उपदेष्टापि परमेश्वर ज्ञान सर्वयोगी मंत्र विभूषितः हो गया है। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं जाओ, वहीं मेरा पुत्र सनत कुमार उत्कृष्ट मुनि निवास करते हैं। वहाँ साक्षात नाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में है। अभिधान नादिकम युक्तम करुवंती निर्भय नता क्रुद्धेन मास्ट्रो नंदिना कृथा अथ कालेन महता तदर्थे शोचतम मह्यम वस्य देवी देवम न च निनम चारुण्य वह कथाचिदम दृष्टा दुष्टता तस्य प्रतनय निवारता प्राप्त हो यथा गुरु सनत कुमारतम। पूर्व काल की बात सनत कुमार ज्ञानवश अपने को योगियों का शिरोमणि कहने लगे। इससे दुर्वनित हो गए थे। इसी कारण कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को सामने देकर उनके लिए उचित विधान आदि सत्कार नहीं किया। वे अपने स्थान पर बैठ कर इसी प्रास को नंदी ने बहुत बड़ा ऊँट बना दिया। तब उनके लिए मुझे महाशोक हुआ। उन्होंने दीर्घ काल तक महादेव और महादेवी के पास नंदी बड़े हुए ने कि इस प्रकार पतन करके फिर किसी ने ऊँट की योनि से छुटकारा दिलाया। उन्हें पूर्व सनत कुमार की प्राप्ति हुई। देव से अनिम कथा दीपम अवगय महामेव तथा हंकृतवान मुनि यथामे महामस्मे कथानेगे ब्रह्मणे पूर्वजन पुत्रो मामोडम संस्मरण माया विशेषस्य ततो मम ज्ञान प्रवर्तका धर्माध्यक्षवेशम च तब निर्यात इष्यति ही। उस समय महादेव ने मुस्कुराते हुए अपने गणाध्यक्ष नंदी से कहा, अनंत संत कुमार जी मुनि ने मेरी अवहेलना करके आपने रसायनकार प्रकट किया। अब तुम्हें यथार्थ रूप का उपदेश तो ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूल की भांति मेरा स्मरण कर रहा था। मैं तुम्हें शिष्य के रूप में दिया उपदेश पाकर मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा, वही तुम्हारा ध्यान उद्देश्य के पद पर अभिषेक करेगा। साहिवृत भूय सर्वभूत अग्राणी यतु प्रागण मूर्धनाम प्राप्य प्रतिग्रहवत तथा स्नात कुमार मेरो मदर्शनाथ प्रसादार्थम गणस्य पश्चित दुराश्रम दृष्टिवेशति युष्मावली प्रणगणेश समागत तथा साध्यते जननदी तत्रागमिष्यति। महादेव के ऐसा कहने पर समस्त भूतगणों के अध्यक्ष नंदी ने मस्तक झुकाकर स्वामी की वह आज्ञा शिरोधार्य करके स्नात कुमार भी मेरी आज्ञा से इस गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पर्वत पर दुष्कर तपस्या करें। गणाध्यक्ष नंदी के समागम से पहले तुम लोग सनत कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने की नंदी शीघ्र वहां आएंगे। इति सत्वरमदिश्य पृष्ठा विश्वयोनिना कुमार शीघ्रम मेरे दक्षिण मुनि। विश्वयोनि के ब्रह्मा जी के आदेश लेकर भेजने पर मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर शीघ्र गए। इति श्री श्री महापुराणे सप्तमी वायव्य संहिता उत्तरखंडे हे नैमिषे यात्रा वर्णन नाम चत्वारिंशत्। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तराखंड में नैमिषर नारायण वर्ण नाम 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अध्याय चत्वारिंशोऽध्याय 41वां अध्याय। मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का सनत कुमार से मिलना, भगवान नंदी का वहां आना और दृष्टिपात से पादछेदन तथा ज्ञान योग का उपदेश करके चला जाना। शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार। सूतुवाच तत्र स्कंद सरो नाम सर सागर सन्निभामृत स्वादु शिश्रे स्वच्छता गाधल दुदिकम समन्ततः संघटितम सपटित कोपल संचय है सुरत कुसुमे फुलशति खिलादिकम शौत पल्ले पथ्य कुमार कोपम है तस्म भंगरे शनाकर्ष्य मिशव भूमिगम सुखावतार रोहे स्थालानि निश्चय शिलामहे सोपानगरे रुचिरे शोभावना श्रीलिंग मुखम तत्राव निश्चय तथा तत्रो निश्चय भूयसः सनाते सिक्तो भवति शुक्ला कोपी वन्यकलहे जटाशिखर मुंडी स्त्री पुंडकृत मुंडने विराग विश्व मुखे मुनि कुमार के घटे कमलित पुदश्रे कलशे शिवते मुकमंडल परिचय तदर्शे करतपि आत्मर्थ च अपरार्थ च देवर्थम विशेषता अन्य में माल सलील मधुष्पुष्पम च नितिशा। सूत कुमार जी कहते हैं, सूत जी बोले, वहां मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जहाँ पर स्कंद सर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट शीतल स्वच्छ अगाध हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ऋतु से खिलने वाले फूलों से वृक्षों से छादित किए देते हैं। उस सरोवर में सवार उत्पल कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उगती हैं, जिसे जान पड़ता है कि आकाश की भूमि पर उतर आया है। वहां सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियां हैं। वहां की भूमि नील शिलाओं की अभित है। 8 दिशाओं की ओर से वहां सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहाँ बहुत से लोग नहाने के लिए करते हैं और कितने भी नहाकर निकलते हैं। स्नान करके श्वेत को पवित्र उज्ज्वल कोपीन धारण किए, वलकल पहने, सिर पर जटा शिखा और ललाट में त्रिपुंड लगाए, मुड़ाए, वैराग्य से विमलता मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में, कमलानी के पत्तों में, सुंदर कलशों में, कमंडलों में तथा वैसे ही कर्मों आदि में अपने दूसरे विशेष दिव्य देव पूजा के लिए वहां से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। अंतर जल शिला रूढ़ी जानम स्पर्श कर आचार बुद्धि मन भी कुतस्मांग भूसर है इतस्तुजो मज्जिष्ट श्रेष्ठा शिलागता दिवश्य साक्षते पुष्पत्ते सत्य पवित्र के है देवाद्य मृषमध्य च निवृत्ते पितर्थ परणम निवध्य यज्ञपे नित्य स्नान गताम द्विजान स्थाने स्थाने कृतनं बलि पुष्प समरिण्य सुराध्य पूर्व कपति स्थैर्य अर्चिनकम कुचर मज पतस्य गजयूतकम कविच तर्षात मृगी मृखो तुरंकम कुचित जलोतीर्ण मयूर वर वारणम कुचित तत्र तत् घटा घाट वृक्ष प्रति विरोजलम
भूर्भुवम क्वचिकार बान्धुभिः क्वचार सकूचते क्वचित् कोकनिन्धे क्वचित् भ्रमरगीतभिः स्थानन्नपाधीपकरणैः स्वपदभुजभिः प्रणपत्यभिस्ते भाषणमिरुक्ता कूलचक्री शिखालिनी किलकूलकूजते आतोपतान् सर्वाण्य मंत्रे दिवाशनम उत्तरे तस्य समस्तीरे कल्पोत्तरवृते विद्या विजयशीला मध्य मृदुलमर्गचेर्मणि चर्मणि सनत कुमारमसीन शतालिपुरधरम तत्काल मातृवन समाधन चलात्मना उपास्यवन मान मुदि विधि यंत्र पे पूजतम दर्शन मिथ्यस्ते प्रणता चुपितस्ते आचार संपन्न भस्मदुलित शरीर वाले सामान्य श्रेष्ठ मुनिजन पवित्र पुरुष आदि के स्पर्श शंकित रहते हुए भी सरोवर में जहाँ तहाँ जल में डूबी हुई शिलाओं पर स्थित संकित संपन्न करते हैं देवर्षि मुनि मनुष्य पितृत तर्पण करने के लिए उपरांत छोड़े गए कुश तिल अक्षत पुष्प और पवित्र आदि से युक्त सरोवर आदि कृत्यों के संपादक आयु द्विजों का मानव सा परिचय देते हैं। स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्पली आदि मंत्र को उच्चारण दी जाती है। उच्चारण पर कुछ लोग सूर्य को आदर देते हैं, कुछ लोग वेदकाओं पर देवताओं की अर्चना में निरत रहते हैं। उस सरोवर में कहीं शिथिल शरीर वाले श्रेष्ठ गर्ज डूबते उतरते जल क्रीड़ा करते हैं तो कहीं प्यास बुझाने के लिए हिरणहिरणियां घोड़े आते हैं। वहां पर कई जल पीकर उड़ते हुए मयूर परस्पर स्पर्धा करते हैं तो कहीं तटों को आहत करते हुए वृषभ अपनी प्रतिद्वंदी वृषभों से लड़ते हुए शोभित होते हैं। कहीं कारंडों पक्षियों की ध्वनि हो रही है, कहीं सरसों का कूजन सुनाता है, कहीं कोक पक्षी चक्रवर्त कर रहे हैं और कहीं भोरे गुंजन करते मानो गीत प्रतीत हो रहे। भाई सरोवर जल में वृक्षों का सहारा लेके जीव जंतु से मानो प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर रहा है। सरोवर अपने तटवर्ती वृक्षों की चोटी पर बैठकर गुंजन करती कोयले की ध्वनि के बहाने से आतप से संतप्त सभी जीवों को निरंतर मंत्रित कर रहा है। उस सरोवर के उत्तर तट पर कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिखा विधि पर कोमल मृग चर्म बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनत कुमार बैठे रहते हुए अपने विचल समाधि से उसी समय उपरत हुए। उसी समय बहुत ऋषि मानी सभा बाटी योगेश्वर पूजा करने में शरण के मुनियों ने वहां सनत कुमार का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठ के यावत पृष्ठवते तस्मै प्रोचु स्वागत कारणम तमुले शुश्रूतवदि धुन्नुमि सवना दृश्य तक्षणे तस्मिन् विमानं भानुसरदं गानविषय संख्या संवृतं च समन्विता पस्रो गण संगीतं रुद्रकन्या विवर्तं वेदगं पूर्वजुगुष्टं वेणुवरवरन्तेनं चित्ररवन्दवरजातं नाट्यमुक्तधाम विराजतं मुनिभिः सिद्धगन्धर्वनक्षे चाणक्यनरहे नित्यादिवश्य गानितोदिविश्य समन्त्रितं वीर गुरुविश्य चिन्हय विद्रुम हृदयं वेष्टिनः कृतमुत्पकारं केतुना मन्यहेतं तस्य मध्ये विमानस्य चामृत्यन्तरे शतरस्य मणिदण्डस्य तदेव शुचिरतरे दिव्यस्य आस्तमरूढं देव्यः सुयस्य स श्रिया च बपुषा च श्रीवशी विलोचनः प्रकारे वियुक्तनं प्रत्यभिखापं प्रभो अविलिङ्गे जगत्कारूपे ज्ञापनं विगतं सर्वनुग्रहे शम्भो साक्षात् पुरास्थितं शिलान्तन्ये साक्षिमुच्छुल्बराधुनं विश्वेश गणाध्यक्षं विश्वेश व्यापरं विश्वापि विद्यातरणं निग्रहागृहे शमं चतुर्बाहा मृङ्गं चन्द्ररेखा विभूषितं कंठे नागेन मोलो च शंशाक्य नाप्यकृतं सविग्रहं सुधारं समर्थ्य मेव सक्रियम। सनत कुमार जी के पूछने पर ऋषियों ने उनसे जो ही आगमन का कार्य बताना आरंभ किया त्यों ही आकाश में दुदुम्बियों का तमुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी विमान दृष्टिगोचर जो संख्या गणेश्वर चारों ओर से घिरा उसमें अप्सराएं रुद्र कन्या आई थी। मृदंग ढोल वीणा की ध्वनि उस विमान में विचित्र रचन जटिल और मोतियों की लड़ियां उनकी शोभा बना रही थी। बहुत से मुनि सिंधर्व गंधर्व यक्ष चारण और किन्नर नाचते गाते वाजिब जाते विमान को घेर कर चल रहे थे। उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी और जो उसकी गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो चबरों के बीच में चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणिमय दंड वाले शुभ छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र नंदीश देवी श्वेशा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से शरीर से नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्य की सूचना देने वाले वे नंदी मानव जगत श्रेष्ठ शिव के आलिंगनी आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए थे अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूली उनका आयुध है। विश्वेश्वर के गणों के अध्यक्ष और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली में विश्व श्रेष्ठा विधाताओं की निग्रह अनुग्रह की शक्ति है। उनमें चार भुजाएं और अंग से उदारता सूचित होती है। चंद्रलेखा से विभूषित काष्ठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार है। वे साकार ईश्वरी और सक्रिय समर्थ्य के स्वरूप जान पड़ते हैं। समितवेव निर्वाणम समीख्यम संगतम दृष्ट्वा पृष्ठवदनं ब्रह्मपुत्र संशुभि तस्य पंचलुतुर्थाय तस्मितात्मविप्या नथ्यतन्त्रे तस्मिन्नास्ति चाविनीं गतेः प्रणम्य दण्डविधेः सतुवा वियज्ञः पुनन् मुनीन् षट्कुल्यः इमे दीर्घं निमिषे समितास्य सागता ब्रह्मनिष्ठा पूर्वकांक्षाः भली भांति प्राप्त हुए मोक्ष निकट उपस्थित हुए सर्वज्ञ परमात्मा के समान प्रतीत होने वाले उन्हें देखकर ऋषियों से ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे हुए आत्मसमर्पण करते हुए खड़े हो गए। इतने में विमान धरती पर सनत कुमार ने देव नंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति और मुनियों को परिचय देकर ये 6 किलोमीटर ऋषि हैं और निमिषारण्य में दीर्घ काल से सतत अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के तेजस से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से आए हुए हैं। श्रुत्वा वाक्य
ब्रह्मपुत्रस्य नन्दी छित्त्वा पाषाणदृष्टिपातेन सद्यः शैव धर्मं चैश्वर्यज्ञानयोगं दत्त्वा भूयो पदवे पश्चात् जगं सत्कुमारं च तन्मस्तं व्यास्य साक्षात् गुरुर्मुक्तं व्यासेन चोक्तमेतेन माया तोदतं कथितं समासात। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात से उन सब के पाशों को तत्काल काट दिया और ईश्वरीय धर्म ज्ञान योग उपदेश देकर महादेव जी के पास सनत कुमार ने यह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया। पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप में बताया और ज्ञान को संक्षेप में आप लोगों को बताया है। न विद्या कथिमिते पुराण रतन पुनश्चस्य नवृत्त शिष्याय चानस्वेक्यो तदाति मोहन तिराय ददाति। त्रिपुर शिव के पुराण रतन का उपदेश वेद जी के नए जानक लोगों को नहीं देना चाहिए। जिस शिष्य की गुरु में भक्ति ना हो उसमें नास्तिकों को उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोह वश कार्य को उपदेश दे दिया जाए तो नरक प्रदान करता है। मार्गेण चरण गतिम स्थित तथा गृहीतम पठितम श्रुतम वहा दिव्यम सुखम धनमुखम त्रिवर्ग निर्वंते नियतम ददाति। जिन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से पुराण का उपदेश दिया पढ़ा सुना है उसको सुख धर्म त्रिवर्ग प्रदान करता है। अंत में निश्चय मोक्ष होता है। परस्पर से उपकृतम भवेति मैं च प्रणिक मार्ग योगात अतो गमिष्य मगात समस्त वापस्तु शिवम सदा न सूते कृत शेषी गते मुन्य सवृता जाज्ञान च पारिवस्थ्य में प्रज्ञ। इस पुराण के मार्ग के संबंध में आप लोगों ने मैंने एक दूसरे का उपकार किया है अतः मैं सफल मुहूर्त होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल सूची के आशीर्वाद देकर चले जाने पर उन्मिशन के अंतर्गत स्थित प्रयाग तीर्थ में उस महाय के पूर्ण सदाचारी मनुष्य मुनि विषय काल कालोचा विषय कलाशुमाने वाराणसी परिसे वसंती वितनु अत चातिर पशु पाश्म मुक्षय खिलते कृत पाशु कथ व्रता अधिकृत खेल बोधे समाधि परिनिवृत्ति पुनः वंदिता कुलषित कलिकाल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदंतर पशुपात से छूटने से इच्छा से उन्हें संबंध बनते पशुपात व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि का अधिकार करके अनित्य महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। व्यास उवाच तिष्ठे पुराणम ही समाप्ते मित्रमदरात पठितम प्रतनम श्रोतव्यम च तथैव नस्तकयम च व्यक्तम श्रद्धाय शिटाय च भक्ते महेशा से धर्म दवाय जाय च तुषुत्वा कामर भवेत पापम ही भस्मात् भक्तो भक्तिमरूपी भक्तो भक्ति समृद्धित कभा पुण्य श्रुते च भक्ति मुक्ति से आच श्रुते पुनः तस्मात् पुण्य पुष्य श्रुते ही मुमुक्ष भी। व्यास जी कहते हैं शिव पुराण पूरा हुआ। यह हित कर पुराण को बड़े आदर सत्कार से पढ़ने वतन से पढ़ना चाहिए। नास्तिक श्रद्धाहीन शट महेश्वर के प्रति भक्ति से श्रद्धा धर्मध्वजी पखंडी को उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति होती है। इसी बार मुक्ति सुलभ हो जाती है। तो मुमुक्षु पुरुषों को बार बार इसका श्रवण करना चाहिए। पंचावृत्ति प्रत्यय पूर्णांस्य सिद्धिहा परम फलम समुदृश्य प्राप्ति न संशय पुरातनस्य राजन विप्रावनिष्य सप्तमहा सप्तकृतम दर्श्य वृता लभंते शिव दर्शनम श्रोच्य स्थापित मानव भक्ति तत्परा यह भुक्ति क्लान भुगनंते मुक्ति लभेश्च। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 वृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त करते हैं। संशय नहीं है। 5 काल के राजाओं और ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों से इसके 7 वृत्ति का शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाता है। शोच्य स्थापित छेदम मानव भक्ति तत्पर है इवा भक्ति क्लान भुगनंते मुक्ति लभेश अतिश पुराण ही शिव से अति प्रियम परम भक्ति मुक्ति प्रथम ब्रह्म सत्य भक्ति वर्धनम यथेश पुराण से वक्तु श्रोताश्च सर्वदा सघनम सुस्त सांब सकृतुम ससंक्षरा। जो मनुष्य भक्ति प्रायण हो इसका श्रवण करेगा वह इलोक में संपूर्ण भोगों का प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय भोग और मोक्ष देने वाला भक्ति भाव को बढ़ाने वाला और अपने प्रमथ गणों दोनों पुत्रों और देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरखंडे व्यासोक्ते शिव महापुराण महात्म्य वर्णन नाम 44 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायु संहिता के उत्तरखंड में व्यासोपदेश वर्णन एवं श्री शिव महापुराण महात्म्य वर्णन नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिव महापुराण द्वितीय खंडे उत्तरार्ध संपूर्ण सप्तमः है ग्रंथ श्री शाम शिवार्पण वस्तु। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए और इसका अध्ययन कराने के लिए। शुक्राना शुक्राना सेवा देते रहिए गुरुजी महाराज। शुक्राना।